These mistakes will cost you an attempt. These mistakes will waste your 6 months. And the exam में जब मैं गई और मैंने जब क्वेश्चन पेपर देखा तो मैंने ये देखा कि सबसे बड़ी मिस्टेक अगर मुझे सीए इंटर में अपनी कोई लगती है ना तो वो यही है। So Hare Krishna friends, welcome back to my YouTube channel. I am Pranjali, a CA finalist, and in this video I will be sharing a few mistakes that I committed during my CA intermediate journey. Although I cleared both groups in first attempt, yet it was a very close call. If I hadn't identified my mistakes at the right time and stopped doing them, if I hadn't taken the right action at the right time, I would have failed in my exams. I would have failed in my exams. Even if you are thinking about doing these mistakes, then please stop right there. These mistakes will cost you an attempt, these mistakes will waste your 6 months, and these mistakes will make you regret for the rest of your life. So I am here to help you, but before that, if you have not subscribed to this channel, please go hit the subscribe button right now. Because in every video analytics मैं ये देखती हूँ most of the watch time उन लोगों से आता है जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, and that is a very bad thing guys. कोई तरीका है भीख मांगने का? If you are liking my videos, if you enjoy watching my videos, then please go hit the subscribe button so that you guys get the regular notification, and I will also get a little bit motivated to make more videos like this. So without any further ado, let's get started. My mistake number 1 was mocks तो मैं syllabus 100% complete करने के बाद ही दूंगी। थी इंटरमीडिएट के टाइम पे आई वॉज वेरी स्टबन, आई वॉज वेरी नाइव। आई यूज टू थिंक कि जब तक 100% सिलेबस नहीं होगा तब तक मॉक्स नहीं दूंगी, बिकॉज अगर सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ तो मॉक्स देने का फ़ायदा क्या होगा। दिस वॉज माई थिंकिंग एट दैट टाइम। बट कुछ ही टाइम में मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ दैट जब मैंने 1-2 सब्जेक्ट्स के मॉक दिए, दैट मॉक्स आर एक्चुअली हेल्पिंग मी इवन इफ आई हैव नॉट completed my 100% सिलेबस। Yet mocks ने मेरी हेल्प करी थी टू आइडेंटिफाई माई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आई कुड हैव नेवर एक्चुअली अंडरस्टूड कि मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स क्या हैं, वीक टॉपिक्स क्या हैं, कहाँ मैं लैक कर रही हूँ। बट मॉक्स देने के बाद मुझे एक्चुअली में पता चला कि जो टॉपिक्स मुझे लगता था कि जिसमें मैं कंफ्यूज हूँ, जो जिसमें मैं वीक हूँ, मैं एक्चुअली उसके क्वेश्चन ज़्यादा कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट कर पा रही थी एंड करेक्ट अटेम्प्ट कर पा रही थी। बट जहाँ मुझे लगता था कि मुझे आता है एंड अच्छे से आता है, मुझे वो आता तो था बट मैं एक्चुअली आई कुड नॉट पेन इट डाउन। सो व्हाट इज द लर्निंग फ्रॉम माई मिस्टेक हियर फॉर यू गाइज? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सीए में 100% सिलेबस कंप्लीट करना इज नॉट दैट ईजी। इट इज़ अ वेरी टफ टास्क। इससे ईजी है 7 समुद्र पार करना, लेकिन सीए सिलेबस खत्म नहीं होता बे। तो आइडियली अगर आपका सिलेबस 80-85% हो गया है, स्टार्ट योर रिविजन विद एन इंटेंशन टू गो फॉर मॉक्स। नंबर 2 मिस्टेक जो मैंने करी थी वो था मॉक्स तो दिए मैंने, मॉक्स तो दिए, बट दिए इस तरीके से जैसे मैं किसी पर एहसान कर रही हूँ मॉक देकर। कभी कभी तो मतलब मैंने मॉक ऐसे दिए थे कि कोई टाइमर नहीं लगाया, कोई प्रॉपर ऐसे एनवायरनमेंट नहीं बनाया अपने रूम में कि मैं 3 आवर्स तक लगातार बैठकर एग्ज़ाम दे रही हूँ एंड कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ किया ही नहीं। मैंने ऐसे मॉक दिया था कि मैं बस पेपर लेती थी एंड ऐसे क्वेश्चन देखती थी, हाँ ये तो मुझे आता है, इसको मैं लिखकर क्या करूँगी। दूसरा क्वेश्चन देखा, ये भी मुझे आता है। कुछ कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 3 घंटे पूरा बैठी नहीं एंड फिर अपनी आंसर शीट ऐसे ही चेक कर ली। एक्चुअली में मॉक देने का मतलब ये होता है कि आप 3 आवर्स तक अपने रूम में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जो आपको एग्ज़ाम हॉल के लिए प्रिपेयर करे। जो 3 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है। उसके लिए प्रिपेयर आप कब होगे? जब आप प्रॉपर टाइमर लगाओगे, सिर्फ आपके डेस्क पे आपकी आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर होगा एंड आपके रूम में और कोई नहीं आता। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आप मॉक्स दे रहे हो तो प्लीज़ नाम के लिए मत दो, सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए कि मैंने मॉक तो दिए थे इसलिए मॉक मत दो। अगर मॉक दे रहे हो ना तो प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करो एंड सीरियसली दो, तभी उसका बेनिफिट मिलेगा। तभी आपको पता चल पाएगा एक्चुअली कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं क्या, विच इज़ द मेन फोकस एंड मेन पॉइंट ऑफ गिविंग मॉक्स। अगर सिर्फ आप फॉर्मेलिटी के लिए मॉक्स दे रहे हो तो ना तो उसका कोई बेनिफिट हो रहा है एंड एक्चुअली में वो बस एक टाइम वेस्ट ही है, बस नाम के लिए आपने मॉक दे दी। मिस्टेक नंबर 3 वॉज मैंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना फैकल्टीज डिसाइड करे अनअकैडमी का 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया। नाउ आई एम नॉट डिफेमिंग एनी प्लेटफॉर्म और एनी फैकल्टी हियर, सो प्लीज़ ऐसा मत समझना। मैंने गलती क्या करी थी मैं ये बताती हूँ। मैंने उस टाइम पर ये देखा कि अनअकैडमी पर बहुत सारे टीचर्स हैं एंड आई थॉट कोई ना कोई तो अच्छा होगा ही। एंड कुछ टीचर्स ऐसे भी थे जो मेरे फाइनल थे, लाइक 1-2 सब्जेक्ट्स के टीचर्स फाइनल थे, बट टोटल 8 सब्जेक्ट्स होते थे उस टाइम पे सी इंटरमीडिएट में एंड 2-3 सब्जेक्ट्स के टीचर्स तो फाइनल थे ना। बाकी टीचर्स में मैंने इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। मैंने हर हफ्ते हर नए टीचर का डेमो देखा, 1-2 चैप्टर किसी से पढ़ा, फिर 1-2 किसी से पढ़ा एंड आई यूज्ड टू थिंक कि मुझे तो बेस्ट टीचर से पढ़ना है।
एंड 2-3 चैप्टर, 1-2 चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे लगता था नहीं मज़ा नहीं आ रहा, आई यूज्ड टू स्विच टू अनदर टीचर। नाउ द थिंग इज, इस चक्कर में ना टाइम बहुत वेस्ट हुआ, पढ़ाई बहुत कम हुई एंड फैकल्टी हंट ज़्यादा चली। इस मिस्टेक से आपको क्या सीखना है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये सीखनी है कि सबसे पहले कोई भी क्लासेस परचेज करने से पहले डेमोज तो हम देखते हैं, लेकिन हम डेमो में क्या करते हैं ना, एक डेमो देखा है हमें लगता है हाँ टीचर हंसी मजाक भी करा रहा है, टॉपिक समझ भी आ रहा है, एवरीथिंग इज ओके, लेट्स बाय द क्लासेस। बट होता क्या है ना, हर टीचर का फर्स्ट डेमो बहुत अच्छा होता है। आप कोई भी टीचर उठा के देख लो, फर्स्ट डेमो आपको सबका बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा यार ये तो बहुत गजब का टीचर है। आप जब भी डेमो देखते हो ना, एटलीस्ट 3 to 4 डेमोज देखो। एंड आई नो आप लोग बोलोगे यार इतना टाइम कौन इन्वेस्ट करेगा, 4 डेमो देखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप उस टाइम पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। बट अगर आपने क्लासेस ले ली एंड आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आपको नोट्स अच्छे नहीं लग रहे, तो क्या होगा फिर, आप बाद में रिग्रेट करोगे कि किसी और टीचर की क्लास लेनी चाहिए थी, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है, एंड वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, बहुत केओस हो जाता है। So the thing is, watch demos of as many faculties as you want and then go for one faculty जो आपको लगे concept भी अच्छे से पढ़ा रहा है और notes भी अच्छे हैं and question भी solve करा रहा है। These are the top 3 things जो आपको देखनी है। एंड ये नहीं देखना है कि हंसी मजाक कितनी हो रही है, जोक्स कितना हो रहे हैं, बिकॉज वो एक टाइम पर आकर ना बहुत इरिटेटिंग हो जाएगा, आपको लगेगा कि पढ़ाता नहीं है टीचर, बस हंसी मजाक करता रहता है, बिकॉज दैट इज अ वेरी सेकेंडरी थिंग टू लुक फॉर। द टॉप 3 थिंग्स आर कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है, क्वेश्चन सॉल्विंग कितनी है, टीचर के नोट्स कैसे हैं। अगर ये 3 चीज़ें आपको अच्छी लग रही है ना, देन जस्ट गो फॉर दैट टीचर विदाउट अ सेकंड थॉट। नाउ मिस्टेक नंबर 4, मिस्टेक नंबर 4 मेरी ये थी कि टाइम की कमी होने के कारण मैंने सोचा कि क्यों ना ICAI स्टडी मैथ के कुछ क्वेश्चंस को स्किप कर दिया जाए। स्किप तो मैंने कर दिया, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर देखा तो मैंने ये देखा कि स्टडी मैथ से एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मेरे हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर में थे। स्टडी मैथ से एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मेरे हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर में थे। या तो फिगर्स चेंज था, नाम चेंज था, फॉर्म ऊपर नीचे था, कुछ क्वेश्चन MCQ के डिस्क्रिप्टिव में डाले थे, कुछ डिस्क्रिप्टिव के MCQ में, केस स्टडीज में आगे पीछे करा हुआ था। स्टडी मैथ से इलस्ट्रेशन, TYK, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, कोई भी क्वेश्चन स्किप करना इज अ वेरी 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 बिग मिस्टेक। बिकॉज ऐसा होता है, ICAI का आपको ये पैटर्न समझना होगा। ICAI स्टडी मैथ से क्वेश्चन देता ही देता है, चाहे 1 दे, चाहे 2 दे, चाहे केस स्टडी में दे, चाहे MCQ में दे, चाहे डिस्क्रिप्टिव में दे। बट स्टडी मैथ इज लाइक भगवत गीता ऑफ CA। तो अगर आप स्टडी मैथ से कुछ भी स्किप करके जा रहे हो ना, इट इज़ अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक, बिकॉज सेम टू सेम अगर क्वेश्चन आया एंड आप करके गए होगे, इट इज़ गारंटीड मार्क्स फॉर यू। बट अगर आप स्किप करके गए हो तो वहाँ पर बहुत रिग्रेट होगा एंड बहुत ज़्यादा बुरा भी फील होगा। ट्रस्ट मी गाइस, स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, ऐसा होता है। सो प्लीज़ डोंट स्किप दोज क्वेश्चंस। मिस्टेक नंबर 5, सबसे बड़ी मिस्टेक अगर मुझे CA इंटर में अपनी कोई लगती है ना, तो वो यही है। सब्जेक्ट्स जैसे कि ऑडिट एंड लॉ, SM और अकाउंट्स, इन 4 सब्जेक्ट्स में मैंने राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही कम करी थी। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करे बिना एग्जाम देने जाते हो, तो जब आप फर्स्ट टाइम आंसर शीट खोलते हो, पेन उठाते हो और जब सबसे पहले आप आंसर नंबर 1 2 3 4 5 जो भी लिख रहे हो ना, एंड आप स्टार्ट करते हो लिखना, आपका हाथ ना फ्रीज हो जाता है और आपका माइंड भी फ्रीज हो जाता है। लिटरली आपको आंसर आता होगा, आपको पता होगा सॉल्यूशन क्या है, आपको पता होगा मुझे ये कैसे सॉल्व करना है, बट आपका माइंड और आपका हाथ ना कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाएगा। आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपको फर्स्ट वर्ड क्या लिखना है, आपको आंसर कैसे स्ट्रक्चर करना है, आपको क्या नोट्स बाद में बनाने हैं, क्या पहले बनाने हैं। सो ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करके जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि मुझे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कॉन्फिडेंट फील हो रहा है तो मैं कर लूँगा वाली जो बात होती है ना, वो सिर्फ घर तक ही रहती है। एग्ज़ाम हॉल में जाके ना मुझे कुछ नहीं आता वाली फील आती है। तो गाइस, दिस वाज टॉप 5 मिस्टेक्स जो मैंने अपने CA इंटर के टाइम पे करी थी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना एंड ऑल्सो टेल मी कि आपको और वीडियोस किस टॉपिक पर चाहिए। सो टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।